अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय स्केप बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला डिस्कस करेंगे। फ्लोरल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन द मदर एक्सिस ऑफ फ्लावर। फ्लोरल फार्मूला जो है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स जो कि मदर एक्सिस के ऊपर होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरल फार्मूला में सबसे मेन चीज़ वो सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्लोरल फार्मूला के अंदर। जो फ्लोरल फार्मूला में यूज़ आने वाली कुछ मेन सिंबल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। ब्रैकेट के लिए हम जो है वो BR यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है फ्लोरल फार्मूला में ब्रैकेट को शो किया जाता है। ब्रैक्टियोलेट के लिए हम जो है वो BRL यूज़ करते हैं। अगर ब्रैक्टियोल मौजूद हो तो BRL हम लिखेंगे। इसी तरह ई ब्रैक्टिएट होगा तो EBR हम लिखेंगे। ब्रैक्टिएट के लिए BR और ई ब्रैक्टिएट के लिए EBR। इस तरह से ब्रैक्टियोलेट के लिए BRL और ई ब्रैक्टियोलेट के लिए BRL, सॉरी यहाँ पे EBRL होता है। EBRL हम जो लिखेंगे। मेल अगर है तो उसके लिए हम सर्कल विद एन एरो, फीमेल के लिए सर्कल अंडरनीथ अ प्लस साइन हम यूज़ करते हैं। बाइसेक्सुअल के लिए हम सर्कल के साथ जो प्लस और एरो दोनों यूज़ करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए सर्कल के अंदर हम प्लस की सिंबल जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक के लिए हम इस तरह से ये जो वो परसेंटेज साइन या ये स्लीप की जो सिंबल है ये हम यूज़ करते हैं। एपिकैलेक्स जो है उसके लिए EP हम यूज़ करते हैं टर्म। कैलेक्स के लिए हम जो है वो K यूज़ करते हैं। और अगर कैलेक्स यूनाइटेड होंगी तो उसके लिए हम K के साथ नीचे जो हम फिगर लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर होगी। और अगर कैलेक्स फ्री हैं तो उसके लिए हम K और उसके साथ नीचे सिंपली 2, 3, 4 या 5 हम लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। इसी तरह से कोरोला जो है अगर वो फ्री हैं तो उसके लिए कोरोला के लिए C की टर्म हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ जो नंबर है अगर वो फ्री है तो वो बगैर ब्रैकेट के होगा। और अगर कोरोला जो है वो यूनाइटेड है यानी गेमोपेटलस कंडीशन है तो उसके लिए हम नीचे जो फिगर लिखेंगे उसके साथ अराउंड जो है वो ब्रैकेट्स होंगे। इस तरह से कोरोला क्रूसीफॉर्म अगर होगा तो हम उसके लिए C के साथ X हम जो है वो लिखते हैं। पेरियंट के लिए P की टर्म हम यूज़ करेंगे जब सेपल और पेटल्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते। एंड्रोशियम के लिए हम A की टर्म यूज़ करते हैं। पेरियंट्स जो है उसके जो आगे नंबर है उसके लिए हम वही जो है वो स्टाइल यूज़ करेंगे जो हम कोरोला फ्री या यूनाइटेड था उसके लिए हमने यूज़ किया था। इस तरह से एंड्रोशियम के लिए भी जो है वो सेम वैसा ही है। अगर एंड्रोशियम फ्री हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है तो हम नीचे जो नंबर लिखेंगे उसके अराउंड ब्रैकेट नहीं डालेंगे। और अगर एंड्रोशियम यूनाइटेड हैं तो जो नीचे नंबर डालेंगे उसके अराउंड ब्रैकेट्स हम डालेंगे। फिर एपिफिलस के लिए जो है वो हम P और A के दरमियान हम इस तरह से लाइन सिंपल एक आर्क या इस तरह से एरो जो है ड्रॉ करेंगे अगर पेरियंट और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड हैं तो। इस तरह से अगर कैलेक्स और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड हैं तो उसके लिए जो हम इस तरह से ऊपर आर्क यूज़ करेंगे या एरो जो कि एपिपेटलस कंडीशन को शो करेगा। गाइनोशियम के लिए हम G यूज़ करते हैं और अगर गाइनोशियम फ्री होंगे तो उसके साथ जो नंबर होगा उसको बगैर ब्रैकेट के लिखेंगे। और अगर सिंग कार्पस कंडीशन होगी और गाइनोशियम जो है वो फ्यूज्ड हैं तो उसके लिए जो नंबर है उसके अराउंड हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। सुपीरियर ओवरी के लिए हम गाइनोशियम या G के नीचे एक लाइन लगाएंगे और अगर इन्फीरियर ओवरी है तो इसके ऊपर हम बार जो है वो इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से जो है वो गाइनोस्टेगियम या अगर गाइनेंड्रस जो टर्म है उसके लिए हम गाइनोशियम और एंड्रोशियम के दरमियान इस तरह से एक आर्क लगाते हैं अगर गाइनोशियम और एंड्रोशियम आपस में यूनाइटेड हों। तो अब हम फ्लोरल फार्मूला जो है वो राइट अप करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये एक फ्लोरल फार्मूला है और इसमें सबसे पहले जो है वो सिंबल जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक रिप्रेजेंट कर रही है, फिर ये बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर ये कैलेक्स और ये जो है वो 5 हैं और ये फ्यूज्ड है। सो दैट्स वाई इनके अराउंड हमने ब्रैकेट्स डाली हुई। कोरोला जो है वो भी 5 हैं और वो भी फ्यूज्ड हैं। देन एंड्रोशियम जो 5 हैं और फ्री है क्योंकि इनके अराउंड ब्रैकेट हमने नहीं डाली। और ये जो आर्क है दैट मीन्स एपिपेटलस कंडीशन है। सो दिस इज एपिपेटलस। देन गाइनोशियम जो है उसके लिए G हमने सिंबल जो यूज़ किया है और गाइनोशियम 2 हैं आपस में फ्यूज्ड हैं क्योंकि इनके अराउंड ब्रैकेट है दैट मीन्स ये सिंग कार्पस कंडीशन है। और ये जो नीचे लाइन है दैट शोज गाइनोशियम इज सुपीरियर। सिमिलरली ये जो फ्लोरल फार्मूला है इसमें ये ब्रैक्टिएट है शो कर रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 हैं फ्यूज्ड हैं, कोरोला 5 फ्यूज्ड हैं यानी कि फ्यूज मीन ये गेमोसेप्लस और गेमोपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम 5 फ्री हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, गाइनोशियम 2 हैं सिंग कार्पस या फ्यूज्ड कंडीशन है और ये जो है वो सुपीरियर है। ये जो है वो फ्लोरल फार्मूला हो गया।
इस तरह से यहाँ देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 फ्यूज्ड, एपिपेटलस, गाइनोशियम 5 फ्यूज्ड। देन ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 3+3, 2 वर्ल्स की फॉर्म में हैं एंड दे आर यूनाइटेड और यू कैन से जो वो आपस में अटैच्ड हैं। एंड्रोशियम 3+3 फ्री हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है और ये जो है वो एपिफिलस कंडीशन है। पेरियंथ और एंड्रोशियम आपस में यूनाइटेड हैं। गाइनोशियम 3 है और सिंक कार्पस कंडीशन है। So this was all about floral formula. Next is floral diagram. Floral diagram क्या है? The diagrammatic representation of arrangement of floral leaves on the mother axis of flower is called floral diagram. So हम एक diagrammatic form में भी जो है वो flower के अंदर जो floral leaves हैं उनकी arrangement को describe करते हैं, that is called floral diagram. Floral diagram में जो main चीज़ें हमने draw करनी होती हैं that is mother axis. The axis on which the flower is born is called mother axis. It is indicated as a dot or small circle in the anterior posterior plane above the diagram. So diagram के ऊपर जो आपको यहाँ पे डॉट नजर आता है, ये डॉट बेसिकली मदर एक्सिस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग ऑफ प्लांट्स, द साइड्स ऑफ द फ्लावर टुवर्ड मदर एक्सिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर साइड, द साइड टुवर्ड द ब्रैक्ट इज द इंटीरियर साइड एंड अदर 2 साइड्स आर द लेटरल साइड। सो ये फ्लोरल डायग्राम है, तो इसकी ये वाली जो साइड है टुवर्ड द मदर एक्सिस ये पोस्टीरियर साइड है, जबकि ये नीचे वाली साइड जहाँ ब्रैक्ट हमने शो करना होता है, ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोल अगर मौजूद है तो वो हमने शो करना होता है, दिस इज इंटीरियर साइड, जबकि ये साइड और ये साइड जो है ये lateral sides. Odd sepal or odd petal. The sepal or petal lying just opposite to mother axis is called the odd sepal or odd petal. So यहाँ पे जो है वो हम odd sepal या odd petal जो है वो हम शो करते हैं। उसके बाद number of sepals and petals. Sepal and petal are represented by brackets. Sepals are shown as outer circle and petals as inner circle. So यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आप ग्रे कलर में नजर आ रहा है this is representing sepals और ये जो पर्पल कलर में है ये पेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में ये जो आपको ग्रीन कलर का ये एक सर्कल नज़र आ रहा है ये एपिकैलेक्स को शो कर रहा है। अगर एपिकैलेक्स मौजूद होगी तो सेपल से या कैलेक्स से बाहर एक सर्कल हम जो इनका भी शो करेंगे। सो यहाँ पे जो मदर एक्सिस के बाद ये एपिकैलेक्स है, देन कैलेक्स, देन कोरोला। नेक्स्ट इज दी number of stamens. Stamens are represented by kidney shaped figures. In epipetalous condition stamens are linked with petals. So स्टेमन जो है उनको ये किडनी शेप फिगर्स के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये स्टेमन जो है ये इन कार्पल के साथ अटैच इन पेटल के साथ अटैच हों तो फिर इसको एपिपेटलस कंडीशन हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज द गाइनोशियम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल इन द सेंटर ऑफ द डायग्राम. द नंबर ऑफ कार्पल इज इंडिकेटेड बाय कंस्ट्रक्शन. सो ये जो सेंटर में हमें नजर आ रहा है सर्कल, दिस इज यू कैन से येलो ऑरेंज कलर का जो सर्कल है, तो ये बेसिकली कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मल्टीपल कार्पल्स भी हो सकती हैं, या जैसे यहाँ पे ये बीच में लाइन्स हमें नज़र आ रही हैं, तो ये लाइन जो है ये इनके बीच जो एरिया है ये लॉक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये कार्पस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 5 एंड 4 एंड 5, सो यहाँ पे 5 कार्पल्स जो है वो रिप्रेजेंट हो रही हैं जो कि यूनाइटेड हैं आपस में, सिंकार्पस कंडीशन है, और ये बीच में बहुत सारे जो है वो ओव्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्टेमन्स हैं ये कार्पल के साथ जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो गाइनेंड्रस कंडीशन है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। सो दिस इज मदर एक्सिस, एपिकैलेक्स, देन सर्कल ऑफ कैलेक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। सो ये जो है हाइबिस्कस की डायग्राम है, और ये नीचे जो इस एंड पे हम ब्रैक्ट शो करते हैं। ये एक और डायग्राम है, इसमें ये मदर एक्सिस है, उसके बाद ये जो है वो से कैलेक्स है, इसमें ये दोनों पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, सॉरी दोनों सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, जबकि ये तीनों फ्री हैं। ये ब्रैक्ट नीचे नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो पेटल्स हैं, इन पेटल्स में अगर आप देखें तो ये जो है वो 2 पेटल्स हैं लार्ज साइज, और ये 2 लेटरल पेटल्स हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें उसके बाद जो है वो इसमें ये बहुत सारे स्टेमन्स का सर्कल आपको नज़र आ रहा है, और फिर ये सेंटर में कार्पल है। तो फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये ब्रैक्टिएट है, ये जाइगोमार्फिक है, उसके बाद ये बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 है और फ्यूज्ड है, कोरोला जो है वो 1 + 2 + 2 है। यहाँ पे जो है वो 5 जो है वो पेटल्स हैं, ये 2 आपस में फ्यूज्ड हैं। ये नीचे जो डायग्राम में नज़र आ रही हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये 2 आपस में फ्यूज्ड हैं, जबकि ये एक सिंगल ये है लार्ज, और ये 2 लेटरल जो है वो स्मॉलर 1 है। तो 5 पेटल्स हैं।
एंड्रोशियम 1+9 और 9 आपस में फ्यूज हैं। सो यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें 10 आपको फ्यूज नज़र आ रही है, आपस में लिंक्ड है, लेकिन ये एक जो इसको सेपरेट होना चाहिए, तो 9 आपस में फ्यूज है और 10th जो है सेपरेट है। गाइनोशियम एक सिंगल कार्पल है और नीचे लाइन से मुराद क्या है कि ये सुपीरियर है। सो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला। देन फ्लोरल डायग्राम्स और फ्लोरल फार्मूला जो है हम देख लेते हैं। इसमें देखें तो ये जो है वो मदर एक्सिस है, उसके बाद यहाँ पे ये एपिकैलेक्स बाहर की तरफ मौजूद है, ये ब्रैक्ट है, फिर एपिकैलेक्स है, फिर ये जो है वो कैलेक्स है जो कि आपस में फ्यूज्ड हैं, फिर ये कोरोला है रेड कलर में जो कि फ्री हैं, फिर उसके बाद जो है वो बीच में स्टेमन्स हैं और ये सेंटर में कार्पल है। और यहाँ पे जो पेटल्स हैं ये गाइनोशियम के साथ फ्यूज्ड हैं। सो रादर सॉरी ये एंड्रोशियम के साथ जो फ्यूज है, ये लाइन जो है वो ये आगे जो है वो स्टेमन की अपनी जो लाइन है वो नज़र आ रही है। सो यहाँ पे ये ब्रैक्टिएट है, उसके साथ ब्रैक्टियोल भी मौजूद है, ब्रैक्टियोलेट भी है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 फ्यूज्ड हैं, कोरोला 5 फ्री हैं, एंड्रोशियम इनफाइनाइट है और फ्यूज्ड हैं, गैमो एंड्रस कंडीशन है, उसके बाद जो है वो एपिपेट्रस कंडीशन है और गाइनोशियम 5 और फ्यूज्ड हैं और सुपीरियर हो रही है। उसके बाद ये जो फ्लोरल डायग्राम है इसमें मदर एक्सिस है, ये सेपल्स हैं, फिर उसके बाद अंदर ये पेटल्स हैं, ये ब्रैक मौजूद है, ये इसमें जो है वो 4 अंदर जो नज़र आ रहे हैं स्टेमन्स और 2 जो बाहर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये जो है वो कार्पल है जिसमें 2 कार्पल्स जो है वो नज़र आ रही है। सो ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 2+2 हैं, उसके बाद कोरोला 2+2 हैं, फ्री हैं, एंड्रोशियम 2+4 हैं और गाइनोशियम जो है वो 2 हैं, फ्यूज्ड हैं और सिंकार्पस कंडीशन है और सुपीरियर ओवरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।